हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया लीनियर एसएचएम और मैंने आपको बताया था कि एसएचएम कैन बी लीनियर एंड एंगुलर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर एसएचएम और मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में कि जो एंगुलर एसएचएम है, इन एंगुलर एसएचएम जो मेरा मूवमेंट होगी वो अलोंग एन आर्क होगी, लाइक दिस, ऐसे होगी। वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी क्योंकि जो मैंने लीनियर एसएचएम की बात की उसमें मेरा जो पार्टिकल था दैट वाज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टू एंड फ्रो। यहां पर भी मेन पोजीशन है, यहां पर भी मेन पोजीशन थी, लेकिन यहां पर मोशन अलोंग एन आर्क होगी। यहां पर मोशन कहां होगी बेटा? अलोंग एन आर्क होगी, राइट। तो सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है जिसको मैंने सस्पेंड किया हुआ धागे से और ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, वन एक्सट्रीम। ये सपोज कर लेते हैं। अब मैं इसको एज ए पॉइंट मास दिखा देता हूं ताकि मेरे को थोड़ा सा बनाने में इजी रहे। और ये उसकी कोई एनी पोजीशन इन बिटवीन है, दिस इज एनी पोजीशन इन बिटवीन, लाइक दिस। इट मींस दिस इज योर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट एंड दिस इज योर एम्पलीट्यूड थीटा। मैंने क्या कहा कि वो तो आपका एंगुलर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है थीटा नॉट, और थीटा जो है एट एनी इंस्टेंट। Suppose this is main position, this is your extreme position on one side, this is any point, suppose कर लेते हैं इसको P point suppose कर लेते हैं। What he says कि आपके पास इक्वेशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो स्टार्टिंग इक्वेशन थी मेरी, that was x is equal to r sin of omega t plus theta। मैं इस थीटा को रिप्लेस कर रहा हूं क्योंकि थीटा से मुझे आज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोट कर रहा है। तो मैं इसको आपकी जो स्टार्टिंग इक्वेशन है वो r इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस बीटा लिख रहा हूं बच्चा जी। इसको मैंने बीटा से रिप्लेस कर दिया ताकि मेरा ये थीटा कहीं कंफ्यूज ना करे, क्योंकि ये तो मेरा उस समय फेज एंगल था, आज ये मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया बेटा जी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस बीटा। अब जब ये एंगुलर होगी, अब ये नहीं कि ये बहुत बड़ी होगी आपकी डिस्प्लेस, स्मॉल होती है हमेशा ये। तो अगर ये अब सपोज कर लीजिए ये जो पेंडुलम है इसकी लेंथ L है, ये फिक्स्ड सपोर्ट है S, दिस इज फिक्स्ड सपोर्ट S पे बांध रखा है मैंने। ये कहां बांध रखा है? ये ऊपर S पे बांध रखा है भी मैंने। ये कहां बांधा हुआ बच्चा जी? S के ऊपर बांध रखा है मैंने, यहां बांध रखा है ये S के ऊपर, फिक्स्ड सपोर्ट है ये। What is theta naught? आर्क अपॉन रेडियस। तो what is theta naught? मैंने क्या कहा? अब ये क्या है? This is amplitude at any instant. This is displacement at any instant and this is your amplitude. What is amplitude? OA by साइड में कर देता हूं मैं। तो what will be your theta naught? क्या हो जाएगा? OA by SO। और what is theta? That will be OP by SO, यही बनेगा बेटा जी। तो व्हाट इज थीटा? OP बाई SO। नाउ व्हाट इज OP? यहां से OP निकाल दो। OP क्या बन जाएगा बच्चा जी? OP इज इक्वल टू SO क्या है? लेंथ है, L थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहां से व्हाट इज योर OA? दैट इज इक्वल टू L थीटा नॉट आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, दिस इंप्लाइज, ऐसे ही दिस इंप्लाइज कर लो, OP इज इक्वल टू L थीटा, ठीक है। नीचे से रब कर दिया मैंने, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? थीटा नोट। तो व्हाट इज OA? दैट इज एम्पलीट्यूड R। कितना है बच्चा जी वो? दैट इज L थीटा नॉट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट? OP, दैट इज L थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा, और थीटा बराबर है थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा। ये इक्वेशन आपकी जब बॉडी आपकी हार्मोनिकली मूव कर रही है, सिंपल हार्मोनिकली, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई आपकी, वहीं से निकाली है जहां से चलता था मैं। इसको डिफरेंशिएट कर लो, क्या बन जाएगा भाई? डी थीटा बाई डी टी। थीटा नॉट बाहर रहेगा, दिस विल बी थीटा नॉट, ठीक है बच्चे। साइन का क्या बन जाएगा? कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा इनटू ओमेगा। तो अब ध्यान रखना बच्चा जी, मैं देखो ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी पहले डिनोट कर चुका हूं, हालांकि इसकी नोटेशन भी ओमेगा होती है, लेकिन मैं यहां लिख नहीं सकता, फिर दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे मेरी, क्योंकि ये पार्टिकल की मोशन की एंगुलर वेलोसिटी है
और वो दूसरे वाली एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन वाली, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा यहां पर, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब ही डी थीटा बाई डी टी होता है बच्चा जी, उसका मतलब भी क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है बच्चा जी। तो मैंने यहां पर एक डॉट लगा दिया, इज इक्वल टू थीटा नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा। ठीक है बच्चा जी, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई, राइट। इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो, वो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा नॉट ओमेगा कॉस का बन जाएगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा इनटू ओमेगा। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा और डी स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट थीटा, क्योंकि ये आपकी वही इक्वेशन बन गई शुरू वाली, ये वाली देख लो। इसका मतलब यहां से क्या आ गया बच्चा जी, एंगुलर एक्सलरेशन प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये सिचुएशन होगी आपकी तो मोशन फिर एसएचएम होगी, मोशन फिर क्या होगी आपकी, एसएचएम होगी। और व्हाट विल बी टाइम पीरियड, क्या होता है बच्चा जी, डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सलरेशन होता है। ये पढ़कर आए हम लोग अंडर द रूट लगा के। लेकिन यहां से क्या आ रहा है, तो चलो पहले तो हम यहां तक करते हैं बात कि ये अगर सिचुएशन आ जाएगी मेरे पास तो मोशन कैसी हो जाएगी, सिंपल हार्मोनिक हो जाएगी। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर। और अगर आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म की इक्वेशन लिखना चाहोगे, और डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर है 0, दिस इज योर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, चेक कर लो। जैसे मैंने पहले आपका इन केस ऑफ लीनियर मोशन, जो लीनियर मोशन थी, दैट इज acceleration if acceleration is proportional to displacement, then motion will be simple harmonic. In the same way, if angular acceleration is directly proportional to displacement, then motion will be your क्या हो जाएगी, सिंपल हार्मोनिक हो जाएगी। तो अगर एंगुलर है तो एंगुलर एक्सलरेशन प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जब एंगुलर आ गया है तो मुझे रूल मालूम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए टॉर्क वगैरह चलते हैं, तो वो सब लगाऊंगा मैं बीच में, धीरे धीरे देखते रहना अभी। और अगर आपके पास लीनियर मोशन है तो मैंने लॉज ऑफ मोशन लगाए थे, F बराबर m इंटू ए। तो मैंने जब एक्सलरेशन निकाला था तो फोर्स डिवाइडेड बाई मास करके निकाला था। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर कि जो आपकी आर्क वाली मोशन है, SHM है, वो भी एग्जैक्टली सेम है, वहां पर आर्क वाले रूल चलेंगे, बस इतना फर्क है बस। तो ये एंगुलर एक्सलरेशन प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहले मेरे पास था लीनियर एक्सलरेशन प्रोपोर्शनल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा जी आपको इसके अंदर। चलें आगे। ये इक्वेशन मुझे ध्यान रखनी है कि एंगुलर एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इससे कंपैरिजन करेंगे जब हम टाइम पीरियड वगैरह निकालेंगे, इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो। आपको टाइम पीरियड निकाल कर दिखाऊं, यहां से भी दिखाऊं। इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं सिर्फ। नाउ दिस इज योर एंगुलर एक्सलरेशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं मैग्नीट्यूड वाइज, तो क्या आ जाएगा जी, एंगुलर एक्सलरेशन डिवाइडेड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जरा चेक करते रहना, कहीं गड़बड़ हो जाए तो मुझे बता देना। इज इक्वल टू ओमेगा नहीं आ गया, एंगुलर एक्सलरेशन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा आ गया। व्हाट इज ओमेगा,
2 पाई बाय टी होता है, तो व्हाट इज टी? टी इज इक्वल टू 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट नीचे लिखना रह गया बेटा मेरे से, इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, और टी इज इक्वल टू 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो वहां पर और यहां पर क्या फर्क है। वहां सिर्फ वर्ड था डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? कोई डाउट हो? चलें आगे। दिस इज योर यू कैन से एनालिसिस ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये उसका एनालिसिस है पूरे पार्ट का। टाइम पीरियड वही आएगा, बस सिर्फ एंगुलर वाले कैलकुलेट करने हैं मुझे, डिस्प्लेसमेंट हो चाहे जो भी आपका हो। चलें बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। मैं रब कर रहा हूं बेटा जी इसको। जैसे मैंने आपको जब लीनियर आपकी एसएचएम को एनालाइज करना था, तो मैंने कहा था कि मैं वहां पर लोडेड स्प्रिंग से बात करूंगा, यहां पर मैं सिंपल पेंडुलम से बात करूंगा। ठीक है बच्चा, ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये मान लो उसकी एट एनी पॉइंट कोई पोजीशन है, नो डाउट कोई जुड़ने की एक्सट्रीम पोजीशन हो गई है। ठीक है बच्चा जी, तो यहां पर वेट mg नीचे काम करेगा। अब टेंशन चाहिए मुझे, तो मेरे को टाइम पीरियड भी डिनोट करता पड़ता, तो मैं टेंशन को टी डैश से डिनोट करूंगा बच्चा जी। सपोज ये पोजीशन थीटा है, ठीक है बच्चा। तो व्हाट इज, जब एंगुलर की बात है तो मुझे एंगुलर टॉर्क वगैरह की बात करनी पड़ेगी। तो व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉब? टॉर्क ड्यू टू टी डैश प्लस टॉर्क mg ड्यू टू वेट। दो ही फोर्सेस काम कर रही है, तीसरी फोर्स तो बनाई नहीं मैंने कोई यहां पर। अब टेंशन वाली फोर्स तो इसी सपोर्ट में से पास कर रही है जहां आपने इसको अटैच किया हुआ है, तो उसके टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका टॉर्क तो 0 हो जाएगा भाई, प्लस mg। हाँ जी बच्चा जी, इसका इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम सब पढ़ कर आए हैं। ये L sin थीटा होता है अगर लेंथ इसकी L है, ये पढ़ कर आए हैं हम। तो mg इंटू L sin थीटा। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो टॉर्क कितना आ गया बच्चा जी? mg L sin थीटा। ये जो टॉर्क है, दिस टेंड्स टू ब्रिंग इट बैक टू द मेन पोजीशन, तो ये एज ए रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। तो व्हाट इज रेस्टोरिंग टॉर्क? रेस्टोरिंग टॉर्क यही है, तो साइन लगा दो माइनस फिर, क्योंकि जब रेस्टोरिंग वर्ड आ गया तो साथ में माइनस लगी जाएगी। अब तो mg L sin थीटा। इफ थीटा इज स्मॉल तो रेस्टोरिंग टॉर्क साइन थीटा क्या होता है बच्चा जी? थीटा होता है उस समय, अगर थीटा स्मॉल हो तो। लेकिन जो टॉर्क है वो आई अल्फा के बराबर मैं पढ़कर आया हूं, कहां पर? सर्कुलर मोशन के अंदर। तो माइनस mg L थीटा। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉब अबाउट दिस पॉइंट? ml स्क्वायर हो जाएगा। तो ml स्क्वायर अल्फा बराबर है माइनस mg L थीटा। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू माइनस g बाई एल थीटा आ जाएगा, क्योंकि m से m कैंसिल हो गया, एक l से l कैंसिल हो गया, एक l नीचे चला गया, आ गया। मीन्स डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एल बाई थीटा आ गया। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। तो व्हाट इज ओमेगा? जी बाई एल अंडर रूट हो गया। व्हाट इज ओमेगा क्या होती है बेटा जी? 2 पाई बाई टी होती है। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी अंडर द रूट। कोई डाउट हो बच्चा जी? यही तो मुझे 9th 10th में पढ़ाया गया था, फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड। बेसिक थ्योरी में मुझे नहीं मतलब बताया गया था, मेरे को बस मैंने याद कर रखा टी 2 पाई एल बाई जी। लेकिन ये मैंने एंगुलर से किया है, तो क्या हम इसको लीनियर से भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, उधर से भी देखते हैं थोड़ा सा। यहां तक कोई डाउट हो बच्चों जी? चेक कर लो। चलें बेटा आगे।
लो जी, मैं इसको सारा फिगर को द्वारा फिर वहीं ले गया जहां से ये फिगर है मेरी बेटा जी। लो जी, इसको यही करेंगे, इसी फिगर से करेंगे सारा काम, फिगर थोड़ा ना चेंज करनी है। अगर मैंने फिगर चेंज कर दी फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। वो ये कहता है ये नीचे काम कर रहा है, ठीक है जी। इसका एक कंपोनेंट बनेगा टी डैश साइन थीटा, इसको यहां दिखा देता हूं मैं, दैट विल बी टी डैश साइन थीटा, जो लीनियर डायरेक्शन में इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जो लीनियर डायरेक्शन में इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? अब मुझे मैंने कहा था ये तो एनी पोज, इट कैन बी, अभी और ऊपर तक जा सकता है ये, और ऊपर तक जा सकता है ये। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर हां जी क्या होगा, टी डैश माइनस एम जी कॉस थीटा क्या प्रोवाइड करेगी आपको? रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी, सॉरी सेंटीग्रेडल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो चलो दो वन बाय वन काम करेंगे। पहले एक काम करते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स, पहले रेस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं ना। रेस्टोरिंग फोर्स कॉमा F इज इक्वल टू माइनस टी डैश साइन थीटा, ठीक हो गया राइट। अब मुझे ना टी डैश पता है और थीटा को स्मॉल मार के मैं कैलकुलेट कर सकता, लेकिन टी डैश तो मुझे चाहिए ना। लो जी, ध्यान से चेक करो बच्चा जी, ध्यान से चेक करना आराम से। टी डैश ठीक है माइनस एम जी कॉस थीटा विल इक्वल टू वेलोसिटी एट एनी पॉइंट बाय एल हो जाएगी। चेक करो, सर्कुलर मोशन है ये। इफ थीटा इज स्मॉल तो टी डैश, अगर थीटा स्मॉल है तो ये वेलोसिटी भी स्मॉल होगी। यह लिखता हूं मैं, अब सारी काम करूंगा। इफ थीटा इज स्मॉल कॉमा देन कॉस थीटा बराबर है 1 एंड वी स्क्वायर बाई आई कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि वेलोसिटी भी स्मॉल होगी बेटा जी। कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है बच्चा जी। लो जी करें फिर उसको, तो एफ बराबर है माइनस टी डैश थीटा, ये तो इक्वेशन 1 से आ गया बेटा जी, फ्रॉम 1, और ये आपकी इक्वेशन 2 है। फ्रॉम 2 क्या आ जाएगा, टी डैश माइनस एम जी बराबर है 0 और टी डैश बराबर है एम जी, ये इक्वेशन 2 से आ जाएगा बच्चा जी। इसको यहां पुट कर लो, इसको रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है जी, तो लो जी, तो टी एफ बराबर है, एफ बराबर है, हाँ जी बेटा कितना आ गया, माइनस टी डैश थीटा, एक बार दोबारा लिख रहा हूं मैं, तो इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज टी डैश एम जी आ गया है। अच्छा जी ठीक हो गया बच्चा। उसके बाद अब इसको मान लो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट इस समय एक्स है, तो व्हाट इज थीटा, एक्स बाई एल बन जाएगा, दैट विल बी एक्स बाई एल। तो व्हाट इज एफ बाई एम माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, और ए इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। कंपेयर करो, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चा जी, मोशन तो एसएचएम हो गई है। व्हाट विल बी टाइम पीरियड, तो हाँ जी क्या होता उस समय, मेरी इक्वेशन क्या थी उस समय, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, अगर आपको याद हो, ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने डिस्प्लेसमेंट को वाई से डिनोट किया है या एक्स से डिनोट किया है। तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, जी बाई एल, तो ओमेगा जी बाई एल अंडर द रूट आ गया। तो व्हाट इज टी, अब तो मुझे पता है कि ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, यहां लिख दो ज्यादा बात है। तो चाहे मैं इसको एंगुलर से करूं, टॉर्क वाले मेथड से, चाहे लीनियर से करूं, लेकिन कंडीशन एक है, थीटा शुड बी स्मॉल, थीटा शुड बी स्मॉल। क्यों, अगर थीटा स्मॉल नहीं होगा, अभी तो मैं फटाफट कह देता हूं कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, इफ थीटा इज नॉट स्मॉल देन थीटा माइनस थीटा, अब उसके फिर आगे और पावर भी है, थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 बाई और फैक्टर भी है, तो मुझे वो भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये सारा ही मेरा जो एंगुलर वाला है ये थीटा स्मॉल के लिए चलता है, और अगर थीटा स्मॉल ना दिया हो
तो मुझे एज्यूम करना पड़ता है थीटा स्मॉल है, तब जाके मैं यहां रिजल्ट पे आ पाऊंगा। तो मैंने सिंपल पेंडुलम का आपको एंगुलर वाले मेथड से, टॉर्क वाले मेथड से भी कर दिया और लीनियर वाले मेथड से भी अप्रोक्सीमेशन लगा के कि मैंने कहा ये रेस्टोरिंग फोर्स है, ये मेरी फोर्स यहां पर इसका एक mg कॉस बन जाएगा कंपोनेंट, वो क्या करेगा, एज ए रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो लीनियर फोर्स मेरी ये होगी। तो यहां से मैंने टी डैश निकाला सर्कुलर से, अपना सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ी है लाज ऑफ मोशन के अंदर। तो मैंने कहा अगर थीटा स्मॉल है तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अगर थीटा स्मॉल है तो वेलोसिटी भी बहुत कम होगी, तो उसका स्केयर और छोटा हो जाएगा, वी स्क्वायर वाइल कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहां से टी डैश बराबर मेरे पास mg आ गई। इसको यहां पुट किया, ये देखो ये पुट किया मैंने। फिर मैंने कहा थीटा स्मॉल है तो व्हाट इज थीटा, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस बराबर होंगे जब थीटा स्मॉल है तो, क्योंकि जब थीटा स्मॉल होगा तो वही आर्क होगी, वही ये डिस्टेंस होगा अगर स्मॉल होगा तो। ये एल था आपका। ठीक हो गया बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? तो जो मैंने एंगुलर ऑसिलेशन की बात करनी है वहां मेरा थीटा स्मॉल होगा। अगर थीटा स्मॉल नहीं है देन साइन थीटा विल नॉट बी इक्वल टू थीटा। अदर फिर और फैक्टर भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप मैथ में पढ़ोगे साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा पाई बाई 5 एंड समथिंग। ऐसे कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, वो ऐसे चलता है वो। तो इसलिए दोनों केसेस मैंने थीटा स्मॉल सपोज किया है। ठीक है बच्चा जी, चले आगे। अब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी चीजें। लॉ ऑफ लेंथ, हाँ जी, अब ये क्या चीज है? अभी आपने कहा है कि t इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी अंडर द रूट, और ये वो वाला, और ये जो फॉर्मूला आया मेरे पास, अगर ये मेरा बॉब जो है वो ऑसिलेट कर रहा है उसके लिए फॉर्मूला निकाला है। तो यहां पर एक मास भी अटैच्ड है भाई, ये मास भी है, हालांकि इस फॉर्मूले में नहीं, लेकिन यहां अटैच्ड तो है। ये कहते हैं अगर ये जो वायर है मेटल की है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगी, तो व्हाट विल बी, इट मींस यहां से टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल आ गया बच्चा जी, कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या कि स्पैन बढ़ जाएगा, स्पैन बढ़ने का मतलब क्या कि ऑसिलेशन स्लो हो जाएंगी। स्लो, बात को समझो कि पहले एक सपोज कर लो 4 सेकंड में एक ऑसिलेशन थी, हो सकता वो 5 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो जाए, तो स्पैन बढ़ गया, राइट। अब आपने कहा अगर टेम्परेचर की बात करता हूं भाई मैं, तो व्हाट विल बी योर लेंथ इन केस ऑफ ए मेटल, इन केस ऑफ ए मेटल वायर। वहां दो दिक्कतें आएंगी भाई। पहली दिक्कत इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वो क्या होगा भाई, हाँ जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, एल टी बराबर है एल इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर कितना बढ़ गया, फर्क पड़ गया। मान लो मैंने पेंडुलम बनाया, अब विंटर सीजन है सपोज, और समर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड स्लो हो जाएगा आपका, मींस टाइम पीरियड बढ़ जाएगा आपका। ठीक है जी। नंबर 2, मेटल वायर है, लोड लगाओगे तो उसमें एक्सटेंशन भी आएगी, इफेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी ये भी आएगा भाई। तो व्हाट विल बी योर इंक्रीज लेंथ, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी भाई, दिस विल बी योर इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ये बन जाएगी एल प्लस डेल्टा एल। तो यहां पर भी लेंथ बढ़ रही है भाई। कहता है ये तो आपने काउंट कर ली, ठीक है। कहता है अगर लेंथ कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ हो जाए तब कैसे काम करेंगे। कहता है थर्ड केस, इफ लेंथ इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो जो टी का फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई, अभी तक क्या था वो एल बाई जी था, हाँ जी, वो हो जाएगा 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर, 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अभी कहता आपका, कहता इफ एल इज इक्वल टू कैपिटल आर मीन रेडियस ऑफ अर्थ, तो व्हाट इज टी, 2 पाई, ये 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, 2 बाई आर, आर ऊपर चला गया, आर बाई 2 जी,
तो सॉल्व करके आ जाएंगे 59.8 मिनट्स। और कह रहा अगर लेंथ इंफिनिटी हो जाए, इफ एल सेकंड की, तो फर्स्ट केस था भाई, सेकंड केस एल अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो 1/L क्या हो जाएगा बेटा जी, 0 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, T इज इक्वल टू 2πr/g। ये हम इन द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन भी कैलकुलेट कर आए हैं। 84.6 मिनट्स। चेक कर लो बच्चा, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। जैसे भी आपने लेंथ के लॉ किए हैं वैसे ही ग्रेविटी के भी लॉ है। क्यों, वही सेम पेंडुलम है, वही सेम पेंडुलम है बच्चा जी जो अभी पीछे बनाया था मैंने। पेंडुलम तो ही रहेगा ना। व्हाट इज द टाइम पीरियड, T इज इक्वल टू 2πL/g अंडर द रूट। तो लो जी, तो यहां से क्या आ गया, T प्रोपोर्शनल टू 1/g रूट आ गया बच्चा जी। अब G तो आपका चेंज होता रहता है, आपने ग्रेविटी मैंने बहुत ढंग से पढ़ी है भाई। लो जी, नंबर 1 विद हाइट क्या पढ़ कर आया हूं मैं। अगर h स्मॉल है तब की बात कर रहा हूं, लार्ज होगा फिर तो रेशियो आएगी 1 - 2h/r। विद डेप्थ G डैश बराबर है, हाँ जी क्या होता है बच्चा जी, G ब्रैकेट बिगिन 1 - d/r। ठीक है जी, ये तो हाइट और डेप्थ के, रोटेशन की बात अभी नहीं करता, आगे जाके और न्यूमेरिकल में कर लेंगे, अभी नहीं कर रहा मैं यहां पर। अच्छा जी, सपोज कर लो आपका जो पेंडुलम एक लिफ्ट के अंदर लगा रखा है, अपने पेंडुलम एक लिफ्ट के अंदर लगा रखा है, ये लिफ्ट में पेंडुलम लगा रखा है, दिस इज पेंडुलम। इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एक्सलरेशन a, तो इफेक्टिव एक्सलरेशन क्या बन जाएगा, G डैश, हाँ जी नीचे को आ रहा है, ये क्या बन जाएगा, G - a बन जाएगा इफेक्टिव। इफ लिफ्ट इज मूविंग अप विद एक्सलरेशन a, तो इफेक्टिव बन जाएगा G डैश बन जाएगा G + a। ठीक है जी, अगर आपने, तो ये थर्ड केस हो गया बच्चा जी, ये फोर्थ केस हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, अगर आपने इसको लगा रखा है किसी मोटर कार के अंदर विच इज एक्सलरेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एक्सलरेशन a, अब G नीचे को काम करता है तो इफेक्टिव G डैश या इफेक्टिव एक्सलरेशन कर देते हैं ना बस। अब क्योंकि नाउ आई कैन नॉट राइट G डैश, तो G² + a² अंडर द रूट, ये इफेक्टिव एक्सलरेशन हो जाएगा अब आपका। मूविंग फॉरवर्ड है, अगर आपने इसको किसी लिक्विड में डाल दिया पेंडुलम को तब इसको मूव कर रहे हो, तो व्हाट विल बी G डैश, चलो यहां पर भी लगा दो G डैश, कोई दिक्कत नहीं है। इन ए लिक्विड, ये थर्ड फोर्थ ये फिफ्थ केस है बेटा जी, सिक्स्थ केस। इन ए लिक्विड, अगर किसी लिक्विड के अंदर पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है आपका, ये आपका सपोज लिक्विड है, ये सारा लिक्विड दिखा दिया, इसमें ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, इसकी डेंसिटी सपोज कर लो ρb डेंसिटी ऑफ बॉडी, और बाहर है ρl डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दो अलग अलग बातें कर दी मैंने, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं। ये दिस इज योर डेंसिटी ऑफ बॉडी या सॉलिड ए की बात है, तो व्हाट विल बी G डैश ब्रैकेट बिगिन 1 - डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी, यही पढ़कर आए हैं बच्चा जी हम, तब G डैश ये हो जाएगा आपका। तो G डैश के ऊपर तो बहुत सारे इफेक्ट है मेरे, देख लो, हाइट का भी है, डेप्थ का भी है, मोशन अपवर्ड का भी है, मोशन डाउनवर्ड का भी है, मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन का भी है, ऑब्लिक प्लेन का भी हो जाएगा। तो सारे ही मुझे काउंट करने हैं जब मुझे टाइम पीरियड की बात करनी है। कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, मान लो कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर आपने पेंडुलम लगाया हुआ है, तो अगर इसके ऊपर बक्सा रखा हुआ आपने, उसमें पेंडुलम है आपका, तो क्या बन जाएगा वो, T इज इक्वल टू 2π। अब ये G है बेटा जी, व्हाट इज नॉर्मल टू दिस, G cos थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज G cos थीटा, तो T इज इक्वल टू 2π L/G cos थीटा टाइम पीरियड बन जाएगा इसके अंदर, इस केस में। तो ठीक है जी, ये सेवंथ केस हो गया। तो जो केस जहां पर भी G वेरी कर रहा है आपको, और आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो वहां पर G निकालो और टाइम पीरियड निकाल दो अपना,
ठीक है बच्चा, चलें आगे। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी हमें चीजों की। प्रॉब्लम देखो बेटा जी, कहता है एक सिंपल पेंडुलम आपने एक लिफ्ट के अंदर लगाया हुआ है, विच इज मूविंग अप विद एक्सलरेशन ए। ठीक है, जो टाइम पीरियड मैंने कैलकुलेट किया इसके अंदर वो मेरे पास आया 2.5 सेकेंड, ये टाइम पीरियड आया, कहता है इसके अंदर मेरे पास ए लिफ्ट इज मूविंग अप विद एक्सलरेशन ए, उसमें एक पेंडुलम सस्पेंडेड है जिसका टाइम पीरियड आ रहा है दिस। कहता है जी को आप काउंट कर सकते हो पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कहता है आपका जी है। 10 की बजाय कहता है ये ले लो क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। फाइंड ए, मुझे कहता है ए बताओ कितना है भाई, फाइंड ए। एक्सलरेशन कितना भी कहता है ये बताओ। क्वेश्चन समझ आ गया? एक लिफ्ट है जिसके अंदर एक पेंडुलम सस्पेंडेड है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद सम एक्सलरेशन, ए मुझे पता नहीं कितना है, टाइम पीरियड मेरा आ रहा है 2.5 सेकेंड। कहता है जी को आप पाई स्क्वायर ले सकते हो, ये बताओ फाइंड एक्सलरेशन कितना है लिफ्ट का इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर लिफ्ट इज मूविंग, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बताया था, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, मूविंग अपवर्ड, हाँ जी बच्चा जी, तो क्या बताया हुआ मैंने आपको, टी, तो जो जी डैश है वो जी प्लस ए हो जाएगा। तो व्हाट इज टी, 2 पाई एल पाई जी प्लस ए बच्चा जी अंडर द रूट। एक चीज और दिया उसने, ये जो लेंथ है वो 1 मीटर है भाई, लेंथ कितनी है इसकी, 1 मीटर है, एल इज इक्वल टू 1 मीटर, ये भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, तो टी दिया, तो टी स्क्वायर बराबर है 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी प्लस ए, यही बन जाएगा बच्चा जी। टी कितना दिया है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर बराबर है 4 पाई स्क्वायर, ब्रैकेट बिगिन, एल 1 है, जी कह रहा है वो पाई स्क्वायर ले लो प्लस ए, दिस इज 6.25 बन जाएगा। सॉल्व करके आ जाएगा, ये स्क्वायर कर दिया, 6.25 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर प्लस ए। ठीक है बच्चा जी, ये बन जाएगा आपका, इसको बाय 100 करेंगे तो ये 25/4 बन जाएगा, तो 25/4। ठीक है जी, ये इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर प्लस ए। कोई डाउट हो बच्चा जी? यहां से सॉल्व करके आ जाएगा ये 25/16 पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर प्लस ए। मैं थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक करना चाह रहा हूं। ठीक है जी, बस तो क्या आ जाएगा, 16 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई स्क्वायर प्लस 25a, राइट। तो यहां से आपके पास आ जाएगा -9 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25a, और a इज इक्वल टू -9/25 पाई स्क्वायर। ठीक है जी, चेक कर लो बच्चा, यही बनेगा और तो नहीं कुछ। तो -0.25 3 75 15 दिस, तो a इज इक्वल टू ये आ गया। तो कहता है आप जो कह रहे हो गलत कह रहे हो, लिफ्ट आपकी अपनी डाउन मूव कर रही है। दोनों बातें इकट्ठी पूछ ली उसने आपसे, a माइनस आ रहा है प्लस नहीं आ रहा है। कहता है जी लिफ्ट आपकी ऊपर नहीं जा रही है, नीचे आ रही है। चेक कर लो बच्चा जी, लिफ्ट आपकी ऊपर नहीं नीचे आ रही है, कहता है। दोनों बातें आ गई, दोनों मतलब ये नहीं जो लिख दिया उसने सत्य वचन है, उससे गलती भी तो हो सकती है लिखते हुए। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है, लेंथ l है। ठीक है बच्चा जी, और आज ये जो मास m है इसके ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज भी दिया हुआ है -q, नेगेटिव चार्ज भी दिया हुआ है -q। इसके ऊपर चार्ज भी, अभी मास भी इसका, चार्ज भी है इसके ऊपर। ठीक है जी,
दोनों काम है। कहता है ये फील्ड में रोटेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा, कहता है मैंने एक, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 सिचुएशन है भाई। कहता एक तो सिचुएशन ये है फील्ड एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, तो पहले तो मैंने इस फील्ड में इसको कहता है चलाने की कोशिश की, फिर एक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड था, सेम फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी ना बेटा, इसमें चलाने की कोशिश की। तो फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है, और थर्ड केस कहता है मैंने फील्ड को हॉरिजॉन्टली कर दिया, इसमें पेंडुलम को चलाने की कोशिश की। थर्ड केस ये है। कोई डाउट हो बच्चा जी? एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है, मास m है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज Q दिया हुआ, मैंने ध्यान रखना बच्चा जी। ये जो फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ E है, फील्ड की स्ट्रेंथ E है बच्चा जी, फील्ड की स्ट्रेंथ E है तीनों केसेस में। कहता है पहले फील्ड ये वाला था, मैंने इसको चलाना अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड वाला, और फिर हॉरिजॉन्टल, तीनों में मैंने कहते चलाने की कोशिश की। तीनों में कहता टाइम पीरियड बताओ। जब मैं इस फील्ड में सस्पेंड करूंगा अपने बॉब को, तो वेट mg नीचे काम करेगा, और चार्ज अगर प्लस होता तो ये QE फील्ड ऊपर को काम करता, आज QE फील्ड भी नीचे को काम करेगा। तो दिस विल बी माय इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स। तो व्हाट विल बी योर G, इफेक्टिव G क्या बन जाएगा, G प्लस QE बाई M बन जाएगा इफेक्टिव। तो व्हाट इज इस फर्स्ट केस में व्हाट इज द टाइम पीरियड, 2 पाई L बाई G होता है बच्चा, तो वो आ जाएगा आपका G प्लस QE बाई M, ये टाइम पीरियड होगा भाई फर्स्ट केस में। कोई डाउट हो? इसको मैं स्पेस बच जाएगी नीचे, तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, G प्लस QE बाई M जो है वो आपका एक्सलरेशन है। दिस इंप्लाइज, एक्सलरेशन की बात कर रहा हूं मैं, G डैश की बात कर रहा हूं, G डैश इज इक्वल। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? देख लो। सेकंड केस की बात करते हैं, कोई बात नहीं। अब सेकंड केस में क्या होगा, ये आपका बॉब है, mg ने तो नीचे ही काम करना है, अब फील्ड भी नीचे को काम करेगा, सॉरी फील्ड ऊपर को काम करेगा। फील्ड कहां काम करेगा, ऊपर को काम करेगा, QE। हां जी, यही होगा। अब बी केयरफुल, 2 सिचुएशन बनेंगी। इफ mg ग्रेटर देन QE है तब तो बन जाएगा G माइनस QE बाई M, ये आपका इफेक्टिव एक्सलरेशन बनेगा। अगर आपका QE ग्रेटर देन mg है तो आपका क्या बनेगा, QE बाई M माइनस G आपका इफेक्टिव एक्सलरेशन बनेगा भाई, ऊपर को बनेगा। फिर कोई डाउट हो? उल्टा हो जाएगा, ये पेंडुलम उल्टा हो जाएगा, ऊपर को, ऊपर वाइब्रेट करेगा ऐसे, लाइक दिस। पेंडुलम विल वाइब्रेट, क्योंकि उसके ऊपर को फोर्स ज्यादा आ गया, तो पेंडुलम आपका ऐसे वाइब्रेट करेगा, लाइक दिस, ऐसे उल्टा वाइब्रेट करेगा अगर ये सिचुएशन आएगी। तो फॉर्मूला तो यही है, बस यही तो चेंज करना है, देख लो फॉर्मूला तो वही है। लेकिन ये सिचुएशन आपको, यू हैव टू बी केयरफुल, 2 केसेस हैं, केस 1 केस 2, 2 केस हैं, केस 1 एंड दिस इज योर केस 2। केस 2, 2 केसेस बनेंगे यहां पर, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं दी। अगर वैल्यू देता फिर मैं तो कैलकुलेट करके बता देता भी ऊपर है नीचे, फिर तो प्लस में साइन सीधा ही आ जाता मेरा। कोई डाउट हो? थर्ड केस में तो सिंपल है भाई, ये आपका QE आपका, क्योंकि फील्ड इधर को है तो QE आपका इस डायरेक्शन में काम करेगा, G आपका इधर काम करेगा, तो व्हाट विल बी G, इफेक्टिव G QE बाई M स्क्वायर प्लस G स्क्वायर अंडर द रूट। यहां पर थर्ड केस में आपका ये बन जाएगा बच्चा जी। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा जी? क्वेश्चन में कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? पहले केस में ये फील्ड है, बड़ा सिंपल सा काम हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, हाँ हमें सारा काम आ गया। सेकंड केस में सोचने को मजबूर करेगा आपको, वो मजबूर करेगा सोचने को कि अगर ये बड़ा है तब तो एक्सेलरेशन नीचे को है, अगर वो बड़ा तो ऊपर को है, तो वैसे पेंडुलम वाइब्रेट करेगा। इस फर्स्ट केस में पेंडुलम आपका ऐसे वाइब्रेट कर रहा है भाई, ध्यान रखना, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। सेकंड के फर्स्ट केस में भी ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, सेकंड केस में ऐसे वाइब्रेशन तो है लेकिन वैसे वाइब्रेट कर रहा है वो।
थर्ड केस में फिर ऑब्लिक वाइब्रेशन, वो तो हम ये तो केस पढ़ ही लिया मैंने, कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा जी, देख लो कोई डाउट हो उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द लीनियर, अब मैं बेसिक थ्योरी में जा रहा हूं, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पेंडुलम is given as x is equal to a sine of pi by root 2t. Find length of pendulum. Find length of pendulum. मैंने कैसे स्टार्ट किया था लीनियर के अंदर, मेरे पास इक्वेशन की थी x is equal to r sin of ओमेगा टी प्लस बीटा थी, बीटा यहां 0 है, चांस की बात है। व्हाट इज ओमेगा? पाई बाय रूट 2। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई बाय टी। लेंथ निकालनी है तो यहां से पाई से पाई कट गया, तो टी चेक करो कितना है भाई, आराम से बात करते हैं। टी इधर आ गया तो ये 2 रूट 2 आ गया भाई, ये टाइम पीरियड है भाई। तो व्हाट इज टी? 2 पाई एल बाई जी। मैं एक चीज लिखना भूल गया, वो कह रहा जी बराबर है पाई स्क्वायर है, वो कह रहा है बेटा ये, मैं एक चीज लिखना भूल गया, जी बराबर, जब यहां आया तो ध्यान आया, ये भी लिखना है मुझे, पाई मीटर पर स्क्वायर। इसको कहां लिखें? यहां लिख सकते हो, फाइंड दिस, टेक जी बराबर है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो टी स्क्वायर बराबर है 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी, तो टी स्क्वायर बराबर है 4 पाई स्क्वायर एल बाई पाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 एल आ गया बेटा। व्हाट इज टी स्क्वायर? क्या बन जाएगा ये? 2 to the 4 to the 8 आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 4L। और क्या, चलो 2 स्टेप करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। दिस इज 2 रूट 2 का स्क्वायर बराबर है 4L और L इज इक्वल टू 2 मीटर। कोई डाउट हो बच्चा जी? बेसिक थ्योरी से निकाल के दिखाया बिल्कुल आपको। अगर वो जी पाई स्क्वायर नहीं देगा तो मैं जी को 10 या जो भी पुट कर रहा हूं उसके हिसाब से कर लूंगा, क्या दिक्कत है? जी तो कांस्टेंट है बेसिकली, तो अगर नहीं भी मान, सपोज आप लिखना भूल गए थे या जैसे मैं लिखना भूल गया था, तो जी तो 9.8 होता है, पता ही है सबको, और पाई स्क्वायर रफली 10 होता है, तो ऐसे काट देता फिर मैं इसको जी बराबर पाई स्क्वायर करके, वैसे भी काट सकता था मैं इसको, लेकिन चलो गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग काम करो जब गिवन है। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? बिल्कुल बेसिक थ्योरी से फिर निकाल के दिखाया आपको टाइम पीरियड। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कहता है एक पेंडुलम है, मैं पहले फिगर बना रहा हूं बच्चा जी, एग्जीक्यूटिंग SHM विद एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट। ये दिया उसने मुझे, तो इधर भी ऐसे ही आएगा भाई, वो ऐसे इधर भी कर, ऐसे ही इधर भी करेगा वो, तो ये भी थीटा नॉट हो जाएगा। ठीक है बच्चा जी, कहता है ए सिंपल पेंडुलम is executing SHM with angular amplitude थीटा नॉट। ये दिया हुआ है भाई, एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है? थीटा नॉट दिया हुआ है, थीटा नॉट। फाइंड मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग। ऐसे करो, शो दैट, नॉट फाइंड, शो दैट, ताकि फाइंड में तो फिर आप कोई भी शेप दे दोगे उसको। शो दैट मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर। mg ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस थीटा नॉट का स्क्वायर
मतलब एक सिंपल पेंडुलम है जहां पर बॉब का मास m है। अब ये अंडरस्टूड हो गया, अब तो मुझे पता लग गया मास m है इसका। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं है, लेंथ वगैरह किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे माननी तो पड़ेगी लेंथ, L मान ली मैंने। तो चलो जी, मैक्सिमम टेंशन की बात कर रहा है। जब मैंने आर्टिकल को सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो, मैंने आर्टिकल को ऐसे सॉल्व किया था। मैंने कहा सपोज ये यहां पहुंच गया है, यहां पर वेट mg नीचे काम करेगा, दिस विल बी t cos थीटा। अगर आपको याद हो तो टी, वो तो आपकी मर्जी है, टी डैश मानो टी मानो, हार्डली मैटर, क्योंकि यहां पर टाइम पीरियड नहीं पूछा। अगर टाइम पीरियड पूछता तो मैं इसको शायद टी डैश ही लिखता, तो चलो टी डैश ही लिखते हैं ताकि कोई कहीं टाइम पीरियड लिखना पड़ जाए दिक्कत ना आ जाए। यही काम किया था। फिर मैंने कहा था अब जब यहां आएगा तो टी कॉस 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। इट मींस टेंशन वेरी कर रही है। लेकिन जब ये मूव करता है, वो मैक्सिमम टेंशन की बात कर रहा है, ये तो मुझे पता है। जब मूव करता है तो वेलोसिटी कम ज्यादा होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है, यहां होती है वी मैक्सिमम। तो व्हाट इज द टेंशन, क्या होती है यहां पर, mg प्लस mv मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l हो जाएगी। यहां पर l लेंथ है क्योंकि, चेक कर लो भाई। तो दिस इज टी मैक्सिमम, ये मुझे निकालनी है भाई, ये मेरे से पूछ रहा है, वो चेक कर लो आप जो पूछ रहा है मेरे से। तो व्हाट इज टी मैक्सिमम, इधर लिख देते हैं, यही लिख देते हैं। चलो ये पहले तो मुझे वी मैक्सिमम निकालना है। व्हाट इज वी मैक्सिमम, मेरे को तो आर ओमेगा पता है, लीनियर मोशन वाली बात पता है, कोई बात नहीं, जो पता उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। व्हाट इज आर, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा भाई, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यही पढ़कर आए हैं हम लोग, आर्क अपॉन रेडियस। तो व्हाट इज आर्क, आर क्या बन जाएगा, थीटा इंटू रेडियस, तो क्या बन जाएगा ये एल इंटू थीटा नॉट बन जाएगा भाई, ये तो आपका। व्हाट इज ओमेगा, थ्योरी क्या कहती है इसकी, थ्योरी ये कहती है कि जो आपका, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, मेरी इक्वेशन ये आई थी थ्योरी के अंदर, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू थीटा, यही कुछ याद आ रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर क्या आया था, ये ओमेगा से मैंने कहा था ये ओमेगा स्क्वायर है मेरा, अगर आपको याद हो तो व्हाट इज ओमेगा, जी बाई एल अंडर रूट, यही बन जाएगा, चेक कर लो बच्चा जी। ठीक है जी, तो यहां से ये सॉल्व करके बन गया थीटा नॉट और जी एल अंडर रूट बन गया। मुझे स्केयर चाहिए तो यहां पुट कर दो, बस यहां ले आओ। व्हाट इज टी मैक्सिमम बराबर है एम जी ब्रैकेट बिग, सॉरी एम जी प्लस एम बाई एल इंटू थीटा नॉट रूट जी एल का स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी, ठीक है जी। एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्केयर है ये, एम जी कॉमन आ जाएगा, बस यही तो पूछ रहा है वो। टी मैक्सिमम बराबर है 1 प्लस, सॉरी एम जी ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस थीटा नॉट का स्केयर। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, चेक कर लो। ये पहला क्वेश्चन मैंने किया आपका लीनियर मेथड से, ये मैंने किया एंगुलर मेथड से, दोनों, ताकि बेसिक थ्योरी को कहीं भूल तो नहीं गए हम न्यूमेरिकल करते करते, वो फिर याद दिला दी आपको मैंने। कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। तो सारे क्वेश्चन में मैंने अगेन आपका एंगुलर एसएचएम की बेसिक थ्योरी यूज की है मैक्सिमम टेंशन निकालने के लिए। यहां पर टेंशन कितनी होगी, ये होगी, वहां टेंशन, वहां v0, तो ये टी कॉस थीटा बराबर mg बन जाएगी। चलें बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ l है, मैंने इसको इधर एंगल बीटा पे लेकर गया, मैं इसको एंगल बीटा के ऊपर, ठीक है, मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा बीटा है, और यहां पर एक वॉल दीवार लगी हुई है, ये एक दीवार है एट एन एंगल एल्फा, राइट। बॉब की लेंथ l है बच्चा जी, लेंथ ऑफ बॉब l है, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज l, तो उसको मैं इधर बना देता हूं, एक ही बात है, कहीं बनाओ लेंथ सेम रहेगी। तो ये एक दीवार है बच्चा जी, दिस इज ए वॉल। कहता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ l है, उसको मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है कितना, बीटा का बेटा जी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे दिया, यहां जाके छोड़ दिया इसको, यहां जाके छोड़ा है,
और यहां पर एक दीवार है एट एन एंगल अल्फा। कहते हैं फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड, राइट बच्चा जी। नंबर 1 इफ अल्फा ग्रेटर देन बीटा, नंबर 2 इफ अल्फा लेस देन बीटा। दोनों केस में बताना है भाई। अगर तो केस 1 अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, बड़ी क्लियर सी बात है, ये यहां आएगा वापस जाता रहेगा, दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो व्हाट विल बी टाइम पीरियड 2πL/g अंडर द रूट। कोई डाउट है बच्चा, फर्क नहीं पड़ेगा नहीं इसके अंदर तो। लेकिन अगर केस 2, मेन तो केस 2 है ना बेटा जी, सेकंड केस, इफ अल्फा लेस देन बीटा, मतलब अभी ये और आगे तक जा सकता था, रास्ते में दीवार आ गई है, अब क्या करें। कहता देखो, अब कहता क्या ये सिचुएशन ये नहीं है कि आपने यहां तक जाना था, वापस यहां तक आना था और रास्ते में रोक रहे हैं आपको, यहां तक रोक रहे हैं, ये इतना टाइम आपका कम कर दिया हमने, यही तो हो रहा है, इससे इतना टाइम कम कर दिया, यही तो हो रहा है यहां पर। कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहता है व्हाट विल बी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एल बीटा होगा। ये कितना होगा बच्चा जी, कहता अब एल अल्फा होगा, ये डिस्टेंस। कहता मुझे पता है क्या किया मैंने, x इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा पढ़कर आया हूं मैं, ठीक है जी। ये कब था, अगर मेन पोजीशन से है तो बीटा 0 हो जाएगा, एक्सट्रीम से तो बीटा π/2, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आर कॉस ऑफ ओमेगा टी। कोई डाउट हो बच्चा जी, पहली बात, क्योंकि मैंने कहां से स्टार्ट करना है, मैंने एक्सट्रीम से छोड़ा उसको, मैंने यहां से छोड़ा, एक्सट्रीम से छोड़ा, मैंने यहां से छोड़ा उसको। कहता ध्यान से देखो, आप ये टाइम निकाल लो, ये आपका पॉइंट मार्किंग कर देता हूं, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q था भाई आपका, चलो इसको छोड़, ये पॉइंट Q है भाई। आपने यहां से यहां आना और प्लस जाना, ये तो टाइम लग रहा है आपको, क्योंकि अब जो वॉल है, अब एक चीज और लिखी हुई मैं बताना भूल गया, कोलिजन विद वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक, मींस वापस जो है वो उसी वेलोसिटी से आ जाएगा जिससे गया था, परफेक्टली इलास्टिक। मतलब एसएचएम को तो कंटिन्यू रखेगा अपने, ये मतलब है इस चीज का कहने से मतलब। तो अब हम यहां से चले एक्सट्रीम पोजीशन से, तो हमारी इक्वेशन ये वाली चलेगी, आराम से काम करेंगे। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एल बीटा है मुझे पता है, कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहां कब पहुंचेगा, अब ये इसके हिसाब से ये डिस्प्ले इधर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एल अल्फा। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी। मैंने कहा यहां से यहां का टाइम क्वार्टर होता है, टाइम पीरियड का, यहां से यहां का क्वार्टर होगा, लेकिन यहां बीच में रुक गया, तो जब मैं यहां से जा रहा हूं तो इसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया, चलें आगे। तो यहां से अल्फा बाय बीटा विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी आ गया। मुझे क्या चाहिए बेटा जी, टाइम चाहिए, वो ये टाइम कौन सा है, अब ये टाइम कौन सा है, यहां से यहां तक का टाइम है, तो मुझे टी निकालना है यहां से। टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ओमेगा टी, बल्कि कॉस इनवर्स माइनस अल्फा बाय बीटा। ठीक है बच्चा जी, देख लो, चेक कर लो इसको सारे को। व्हाट इज टी, 1 इसको ऊपर लिखता हूं, व्हाट इज टी, यहां लिख लेते हैं, या इसको रब कर लो, इसकी जरूरत नहीं मेरे को, इसकी जरूरत नहीं है। ये सारा केस कौन सा चल रहा है, अल्फा लेस देन बीटा। तो व्हाट इज टी, 1 ओमेगा कॉस इनवर्स माइनस अल्फा बाय बीटा। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे देख लो। आराम से 1 ओमेगा, अब ये कॉस ऑफ क्या है बेटा जी, माइनस अल्फा बाय बीटा है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं पाई माइनस
कॉस इनवर्स अल्फा बाय बीटा, चलेगा ये? देख लो बच्चा जी, प्लस साइन कर दिया, यहां भी चाहिए, यहीं से कर लो, माइनस में आ रहा है तो कॉस ऑफ ओमेगा टी बराबर समथिंग आएगा, तो कॉस ऑफ पाई माइनस करोगे तो माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक हो गया, दिस इज टी। ये टाइम कहां बेटा जी? पी से क्यू, ये पी माना मैंने, पी से क्यू जाने का टाइम है। व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा, मीन्स 2 बाय ओमेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स अल्फा बाय बीटा। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है जी। ओमेगा क्या होता है बच्चा जी? अब किसको रब करें? अब आप इसको रब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रब कर लो, ये सारा पहले वाला केस है, ये सारा पहले वाला केस है, इसको रब कर लो। व्हाट इज ओमेगा? क्या था भाई? जी बाई एल अंडर द रूट। ओमेगा क्या है? जी बाई एल। पुट कर दो यहां पर, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू ओमेगा नीचे है बेटा, तो ये एल बाई जी बन जाएगा, एल बाई जी ब्रैकेट बिगिन पाई माइनस कॉस इनवर्स अल्फा बाय बीटा। ठीक है बेटा जी, चेक कर लो, कोई डाउट हो इसके अंदर। और अब इसको रब कर ले, ये स्पेस, ये इसको ऊपर करें, कहीं भी कर लो, चलो यहां कर लो। टाइम पीरियड इज इक्वल टू, एक्सपेंड करो, 2 पाई एल बाई जी माइनस 2 एल बाई जी कॉस इनवर्स अल्फा बाय बीटा। चेक कर लो, इस वाला टाइम, ये टाइम पहले आया था जब आपका क्या था, दीवार थी, दीवार का इफेक्ट नहीं था, उससे इतना टाइम कम होगा। यही ये जो टाइम है, ये वाला टाइम हो जाएगा आने जाने का टाइम, जो मैंने कहा था कि इतना टाइम यहां से रोक लिया आपने इसको। चेक कर लो बच्चों जी, चेक कर लो बच्चों जी, कोई डाउट हो आपको? तो दीवार वाला क्वेश्चन यहां पर भी कर लिया हमने। हाँ जी बच्चा जी, ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं। कोई डाउट हो बेटा जी? मैंने बड़े प्रेम पे, बड़े सिस्टमेटिक किया, पहले मैं यही क्वेश्चन है मेरी। अब मेरी कहां से एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रही, पाई बाय 2 ये बन गई, एक्सट्रीम से स्टार्ट की, यहां से लेकर यहां तक आना है, तो इसके बाद ये एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस अल्फा, माइनस, क्योंकि पाई के बाद आएगा ये, जाना क्वार्टर पाई, पाई बाय 2, पाई, यहां पे पाई उसके बाद आ रहा है तो माइनस, तो तभी मैंने वो पाई माइनस कर दिया उसको लास्ट में जाके, ये कर दिया पाई माइनस। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दो आइडेंटिकल पेंडुलम है, एक ये और एक ये, ठीक है बच्चा जी। कहता है एक को तो मैंने एंगल अल्फा से टिल्ट किया और वेलोसिटी दी है v1 टूवर्ड मीन पोजीशन, एक को मैंने टिल्ट किया थ्रू एंगल बीटा और वेलोसिटी दी है टूवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन v2। इसको एंगल बीटा से टिल्ट किया है बच्चा जी, इसको एंगल अल्फा से टिल्ट किया है। पहली बात कहते हैं फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम, फेज डिफरेंस निकालना भी मैंने उनके अंदर। ठीक हो गया बच्चा, पहली बात। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें पहले ये सिचुएशन क्या है इनकी। वेलोसिटी टर्निंग पॉइंट पता है मुझे क्या होती है बेटा जी? मेरे को सबसे पहले बिल्कुल सीधा फॉर्मूला याद है, ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला। ये लीनियर मोशन का है, लेकिन ये मुझे एंगुलर मोशन है मेरी। तो सपोज कर ले वेलोसिटी v1 दिया बेटा जी, ओमेगा आर कितना होगा यहां पर? हाँ जी, आर कितना हो जाएगा? दैट विल बी योर एल अल्फा। पता नहीं है ना कितना आर, उसको मान लेते हैं एम्पलीट्यूड, तो पता है मुझे, उसको मान लेते हैं कितना बेटा जी? a1 स्क्वायर माइनस ये यहां पर व्हाट इज एंगुलर एक्सलरेशन?
एल अल्फा का स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों जी? देख लो, मैंने इसका एम्पलीट्यूड क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैंने A1 मान लिया। अब इससे पहले थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। पहले यहां पर इधर आते हैं। मैंने कहा भाई, आपने कहा इसकी वेलोसिटी यहां पर टुवर्ड मीन पोजीशन है कितनी, V1। यही कह रहे हो आप? अब आराम से सोचते हैं कि मैं इसको मान लो उठाकर यहां तक ले गया था और मैं छोड़ता, यहां वेलोसिटी 0 होती, यहां के कुछ वेलोसिटी बन जाती उसकी। इसका मतलब ये कहीं पीछे से आ रहा है। दिस इज योर एम्पलीट्यूड और मुझे पता नहीं है कितना है वो, इसको A1 मान लिया मैंने। लेकिन एट एनी टाइम कितना है, एल अल्फा, क्योंकि इसने कहा ये आइडेंटिकल है, दोनों की लेंथ एल है भाई। ये भी लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है। अब यहां पर आते हैं, आप यहां भी वेलोसिटी तो अभी और ऊपर तक जाएगा। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। यहां वेलोसिटी दी है आपको कितनी, V2 वेलोसिटी यहां दी है। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, तो मैंने इसका एम्पलीट्यूड A1 जो मुझे पता नहीं था, उसका एम्पलीट्यूड A2 मान लूंगा अब मैं तो पहले। लेकिन चलो इसकी बात करते हैं। V1 बराबर है व्हाट इज ओमेगा? हाँ जी, G/L अंडर द रूट। तो दिस इज योर A1 स्क्वायर माइनस L अल्फा का स्क्वायर अंडर द रूट। कोई डाउट हो बच्चा? स्क्वायर कर लो। V1 स्क्वायर बराबर है G/L ब्रैकेट बिगिन A1 स्क्वायर माइनस L अल्फा का स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? इधर ले आओ इसको। तो L/G V1 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस L अल्फा का स्क्वायर, सॉरी माइनस साइन, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो इसका जो एम्पलीट्यूड आ गया वो ऊपर लिख देता हूं मैं। A1 इज इक्वल टू L/G V1 स्क्वायर प्लस L अल्फा का होल स्क्वायर अंडर द रूट। यही आ गया बच्चा, चेक कर लो। L/G V1 स्क्वायर इधर आके प्लस का बन गया, प्लस अंडर द रूट। इसका एम्पलीट्यूड तो निकाल दिया मैंने। अब उसके एम्पलीट्यूड की बात करनी है, उसको भी निकाल देते हैं बच्चा जी। वेलोसिटी उसकी एट एनी पॉइंट V2 है, तो व्हाट इज V2? इसको वही बन जाएगा बेटा ओमेगा। ओमेगा इज योर, अब तो शॉर्टकट लगा सकता हूं थोड़ा सा, G/L अंडर द रूट। उसका एम्पलीट्यूड मान लेता हूं मैं A2 का स्क्वायर माइनस, अब ये L बीटा आ जाएगा बेटा टेन इंस्टेंट के ऊपर। तो व्हाट विल बी A2? अब तो डायरेक्ट कर सकता हूं, ऊपर लिख दो डायरेक्ट। A2 इज इक्वल टू L/G, उठ जाके L/G बन जाएगा V2 स्क्वायर प्लस L बीटा का होल स्क्वायर अंडर द रूट। कोई डाउट हो बच्चा जी? पहली बात तो ये क्लियर हुई मुझे। अब यहां पर एक मिसकंसेप्शन जो मेरे दिमाग में आने जा रही थी उसको रिमूव किया मैंने। वो मिसकंसेप्शन क्या थी उसको देखो। इसको रब कर दो बेटा, ये इसको रब कर लो। मिसकंसेप्शन ये आने जा रही थी मेरे दिमाग में कि अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिकल फिगर बनाऊंगा तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि लेंथ दोनों की सेम है, रेडियस दोनों का सेम आएगा। नहीं, रेडियस दोनों का अलग अलग होगा, पहली बात। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो इसका एम्पलीट्यूड कुछ और होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या होता था वहां पर, अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एंगल वाइज, तो दिस इज एम्पलीट्यूड। तो एक का A1 है, एक का A2 है। मुझे नहीं पता किसका बड़ा है किसका छोटा है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो उनको बस नाम दे दूंगा A1 A2, बस नाम दे दूंगा मैं तो। सेकंड थिंग, यहां देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, ये ऐसे लगता है जैसे यहां तक जा चुका है और फिर वापिस आ रहा है। मीन्स पॉइंट इज समवेयर ओवर हेयर। देख लो, लगता है जैसे वापिस आ रहा है टुवर्ड द मेन पोजीशन। सो दिस इज फेज एंगल φ1। कोई डाउट हो पहले वाले का? सेकंड वाले का फेज एंगल देखो भाई। अब ये तो भी जा ही रहा है टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन, ये भाई यहां पर है कहीं, ये तो जा ही रहा है टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन। देख लो बच्चा, दिस इज φ2 और एम्पलीट्यूड कितना है बेटा जी? A2। ये A2 है बेटा, यहां से लेकर यहां तक। इसको यहां बना देते हैं। ये आपका कितना है? A1 है। ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू L अल्फा, ये वैल्यू। और यहां पर ये वैल्यू कितनी है बेटा जी? L बीटा, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड L बीटा। यहां पर ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल जिसको मैं लिख रहा हूं, इसको लिख लेते हैं गामा, लिख लेते हैं गामा। गामा व्हाट इज φ1?
दैट इज पाई माइनस गामा, पाई माइनस व्हाट इज गामा, तो दिस क्या होगा गामा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस एल अल्फा बाय A1, क्योंकि ये भी A1 है, तो पहले चलो पहले साइन गामा निकालो, साइन गामा निकालो, साइन गामा निकालो पहले। व्हाट इज द साइन ऑफ गामा इज इक्वल टू एल अल्फा बाय A1। कोई डाउट हो बच्चा जी? इसको रब कर लेता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है अब, इसकी जरूरत नहीं है बच्चा जी, क्योंकि मैंने एम्पलीट्यूड ऊपर लिख लिए हैं आपके। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, देखो जी और आगे चले। अब यहां पर व्हाट इज फाई 1 बराबर है पाई माइनस साइन इनवर्स एल अल्फा बाय A1। ठीक हो गया बच्चा जी? यहां से यहां तो सीधा ही साइन फाई 2 आएगा, चांस की बात है। व्हाट इज साइन फाई 2 एल बीटा बाय A2, तो व्हाट इज फाई 2 साइन इनवर्स, हाँ जी, एल बीटा बाय A2, यही बनेगा बच्चा जी। व्हाट इज फेज डिफरेंस, दैट इज फाई 2 माइनस फाई 1। फाई 2 इज योर दिस साइन इनवर्स एल बीटा बाय A2, राइट बेटा जी, माइनस ये वाला तो माइनस पाई प्लस उसको मैं नीचे लिख रहा हूं बच्चा जी, क्या बन जाएगा वो साइन इनवर्स एल अल्फा बाय A1। तो सॉल्व करके आ जाएगा साइन इनवर्स एल बीटा बाय A2 प्लस साइन इनवर्स एल अल्फा बाय A1 माइनस पाई। दिस इज माय फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, ये दोनों में फेज डिफरेंस आ जाएगा भाई। कोई डाउट हो आपको? तो बच्चों मैंने आपका आज एंगुलर एसएचएम की बात की है और मैंने कोशिश की है आपको कंसेप्चुअली चीजों को बताने की, कंसेप्चुअली चीजों को बताने की। यहां पर एक मिसकंसेप्शन रहती है कि दोनों की लेंथ एल है तो रेडियस तो सेम बनना चाहिए था, ये आर्क नहीं, ये एम्पलीट्यूड, मतलब वही बात आ गई है कि मेरा देखने का नजरिया क्या है, यहां पर मेरी ये वाली ये रेडियस का बात करेगी, ये एम्पलीट्यूड बात करेगा रेडियस का, एम्पलीट्यूड कितना है ये चीज। वहां पर मेरा ये एम्पलीट्यूड डिसाइड कर रहा था रेडियस कितना बनेगा, ये एम्पलीट्यूड डिसाइड करता था वहां पर, और यहां ये वाला एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।